छोटे से गांव की सुशीला नाम की एक महिला ने कुछ साल पहले पशुपालन करके दूध का काम करना शुरू किया। अपने काम की शुरुआत उन्होंने 2 पशुओं से की। दूध निकालने और फिर दूध बेचने का काम वो खुद ही करती थीं। हालांकि उनका भरा पूरा परिवार था। बच्चों की शादी हो चुकी थी, बेटी की भी शादी पिछले महीने ही हुई थी। आस पड़ोस के घरों की सारी महिलाएं उन्हीं के यहाँ से दूध लेने आती थीं। आज सुबह जब एक पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन की बेटी मंजू सुशीला के घर दूध लेने के लिए डोली लेकर पहुंची, तो उस समय सुशीला आंटी फ़ोन पर बात कर रही थी। तो मंजू ने कुछ समय रुकना ठीक समझा और सुशीला आंटी ने रुकने का संकेत भी किया, तो वो रुक गई और फिर मंजू एक कुर्सी पर बैठ गई। सुशीला आंटी की बातें पास ही बैठी मंजू के कानों में भी पड़ रही थी। वो अपनी उस बेटी से बात कर रही थी जिसकी शादी पिछले महीने ही हुई थी। वो कह रही थी, देखो बेटी, मायके की याद आती है, ठीक है, लेकिन अब वही तुम्हारा घर है। तुम्हें अब अपना सारा ध्यान अपनी ससुराल की खुशी के लिए लगाना है और बार बार फ़ोन मत किया करो। सबसे चोरी छिपे तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी यहाँ फ़ोन करना है तो सास या पति के सामने करना। पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है। तुम अपने फ़ोन पर मेरे फ़ोन का इंतज़ार कभी मत करना। मुझे जब कभी भी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारी सास के या दामाद जी के फ़ोन पर फ़ोन लगाया करूँगी, तब तुम भी बात कर लिया करना। बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम ससुराल में हो। अब ये छोटी मोटी बातों पर तुनकना छोड़ दो। जिम्मेदार बनो, सहनशक्ति रखो। अपना घर कैसे चलाना है, तीज त्यौहार कैसे करने हैं, ये सब अपनी सास से सीखो। हर घर के अपने अपने तरीके होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, ससुराल वालों का सम्मान करोगी तो सम्मान पाओगी। मायके की लाज रखना, ठीक है? सुखी रहो। और फिर सुशीला ने फ़ोन रख दिया। सुशीला की ये सारी बात सुन रही मंजू ने प्रशंसा के भाव में कहा, अरे आंटी, आपने तो अपनी बेटी को बहुत ही सुंदर समझाया है। सुशीला बोली, हाँ बेटा, माँ को अपनी बेटी के परिवार में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए। उन्हें अपने घर की बातों को भी बिना मतलब इधर उधर नहीं करनी चाहिए। उस घर में कोई समस्या हो तो समस्या का हल खुद ढूंढो। मंजू तो सुशीला का मुंह देखती रह गई। सभी माँ को इसी तरह से सोचना चाहिए दोस्तों, ताकि बेटी अपने घर को खुद का घर समझे और उसके घर में खूब सारी खुशहाली आए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।